पति ब्रह्मचारी। चाचा जी दे दीजिए बेचारे को एक एक्स्ट्रा प्लेयर। हाँ बुला ले जिसे बुलाना चाहता है बुला ले, उसकी भी छुट्टी कर दूंगा। पहले देख तो ले एक्स्ट्रा खिलाड़ी है कौन, क्या पता तेरी छुट्टी हो जाए। ईशा जी, सूरज, इसको तो तू छू भी नहीं सकता, अब कैसे जीतेंगे हैं? ईशा जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। भैया अब आपके साथ साथ हम भी भाभी को नहीं छू सकते, पर भाभी तो हमें यहाँ छू के आउट करने के लिए तो आ रही है। मुझे लगता है अब हमारी ना भयंकर बेइज्जती वाली हाथ पक्की है। अगर कोई आउट हुआ ना तो सच बता रहा हूँ, उल्टा लटका कर धोऊंगा मैं। बात आई समझ? जी आइए ना, आई बंटी। ये कहना चाह रहा है कि हमारे ना एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, समझ गया? हाँ समझ गया भाई साहब, समझ गया। राम 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 राम। दादी, दादी वो काव्या का फोन आया था, बोल रही थी 2-3 दिन आ नहीं पाएगी, उसकी तबीयत खराब है इसलिए। वैसे दादी, आपको अगर उसे बोनस वोनस देना है तो उसी के हाथ में दे दीजिए, उसके घर वालों से मिलने की क्या जरूरत है। बेटा, इस घर में 10 नौकर सुबह शाम काम करते हैं, पर इतनी मेहरबानी तो तूने आज तक किसी पे नहीं की, और ना ही आज से पहले तुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। अम्मा जी, आपके नाम का पार्सल आया है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये नर्स कभी अपने बाप को मेरे सामने लेकर नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका बाप कौन है। काव्या का आधार कार्ड, ये किसने भेजा होगा पार्सल में और क्यों? दादी, दादी काव्या ऐसी लड़की नहीं है दादी, और ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। दादी मेरी बात तो सुनो। दादी, दादी क्या? दादी, बहुत गुरूर है ना अरविंद को अपनी बेटी पर, आज उसका गुरूर मैं तोड़ूंगी। दादी, 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 दादी तो गुस्से में पागल हो गई है। काव्या, काव्या को ये बात बतानी पड़ेगी कि दादी को सब पता चल गया। फोन उठाओ काव्या। यार काव्या, दादी को सब मालूम चल गया और वो तुम्हारे घर आ रही है। प्लीज मेरा कॉल उठाओ। वाओ, इसी मैसेज का तो वेट कर रही थी कब से। अब आएगा ना मजा।
सो सॉरी। आप जिस सब्सक्राइबर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैं आपके फोन भी उठाऊंगी और मैसेजेस का भी रिप्लाई करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है। ये बहुत अर्जेंट पार्सल है, आज के आज गुलाब हवेली पहुंचना चाहिए। ठीक है मैम, मैं पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। सूरज की टीम को जीतने नहीं दे सकती। कुछ नहीं। क्या सूरज मुझे आदित्य के साथ जाने से रोकेगा? रोकेगा ना मुझे इस घर से जाने से? फिर से खेल गई ईशा जी, बना दिया मुझे बुद्धा। हार जीत गई दिल लेने, और ईशा जी को आदित्य के साथ नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अच्छा बस बहुत हुआ, मुझे ईशा जी से कुछ कहना है।
लगता है अब सूरज ईशा को रोकेगा। इसलिए ये नाटक यहीं पर खत्म करते हैं, बस। अरविंद! उतार जूते और रख सर पर, घुटनों के बल झुककर मांग माफी। ये तेरी बेटी काव्या है ना, तो पूछ इससे कि ये गुलाब हवेली में नौकरी करती है कि नहीं। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप दादी जी? चुप! आज तुझे कुछ नहीं कहना है अरविंद। उस दिन तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मेरी बेटी मेरे माथे का ताज है। आज उसी तेरे माथे के ताज ने तेरे माथे पर कालिक पोत दी है। लो भाई, बेटा तो गुंडा था ही, अब बेटी भी गुल खिलाने लगी। बेचारे, इनके तो भाग्य ही फूट गए बच्चों के मामले में। पर बेटी ने आखिर ऐसा किया क्या है, जरा पता तो चले। दादी, आपको जो भी बात करनी है घर चलकर बात करते हैं, यहाँ सबके सामने नहीं ईशा, बात तो यही होगी और सबके सामने होगी। अरविंद ने खुले में चुनौती दी थी ना मुझे। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। अगर उसने गलती से भी कभी ऐसा कोई काम किया तो मैं अरविंद सिंह अपनी चप्पलें अपने सर पर रखकर घुटनों के बल बैठ के आपके कदमों में नाक रगड़ के आपसे माफी मांगूंगा। ये रही तुम्हारी सती सावित्री बेटी, तो इसका बखान करते हुए नहीं थकता था ना। बता कि सच क्या है, बता सबके सामने कि तू कहाँ काम करती है। बोल बोल, सच्चाई क्या है? कहाँ काम करते हैं तुम? अपने बाप को अपना सच नहीं बताएगी? बोल। गुलाब हवेली में और वो भी तो बता जो तू काम के अलावा करती है। गुल खिलाना, गुलछर्रे उड़ाना, हंसाना। ये गुलाब हवेली में सिर्फ काम नहीं करती है, काम के आड़ में डोरे डालती है, वो भी मेरे पोते पे। सचमुच अच्छी बेटी है ना तू? तो बता अपने बाप को कि तेरे दिल में क्या है। बता कि तेरा दिल मेरे पोते आरव पे आ गया है। बता कि सच क्या है। मैंने
जानबूझ कर नहीं किया। मतलब मैं किसी को फंसाकर नहीं, मैं और आरव एक दूसरे को। दादी क्या कर रही हो? चुप! मुझ पर चिल्लाने से पहले अपने घर की लड़की की करतूत देख ले। वैसे उसने कोई अनोखा काम तो किया नहीं है। उसने तो वही किया है ये तुम जैसे छोटे लोगों की फितरत होती है। नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। वो भोली भाली बनकर अमीर घरों में घुस जाती है और बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना बनाने के लिए किसी हद तक चली जाती है। बस दादी जी, बहुत हुआ। अब एक और शब्द अपनी मुंह से निकालने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप जो बोलने जा रही हैं, एक शरीफ लड़की के बारे में बोलने जा रही हैं। पूछ इस शरीफ जादी से कि क्या पूरे इंदौर में इसे मेरा ही घर मिला था नौकरी करने के लिए, जो तुम सबसे छिपा कर इसने मेरे घर में नौकरी की? क्यों? बात तो सोचने वाली है। चलो, सूरज तो गुंडा है, काम के बदले गुलाब सिंह उसे पैसे देते हैं, पर काव्या ये तो नर्स है ना, इसे भला क्या जरूरत थी गुलाब हवेली में जाने की? कहीं और भी काम कर सकती थी ये। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या आपके घर में बेटी बहन नहीं है? अगर उस पर ऐसा गलत इल्जाम लगाया जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमने अपनी बेटी भेज दी, वो भी मेरे पोते पे डोरे डालने के लिए? बस मेरी बेटी मेरा अभिमान है। आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, ये चप्पल मैं अपने सर पर रखकर इनसे माफी मांगता हूँ। पापा जी आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुनहगार हूं मैं तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। गुनहगार हूं मैं अपनी परवरिश का। जिस बच्ची पे इतना गुरूर किया तो उसे सच बोलना तक नहीं सिखा पाया मैं। पापा जी बात करिए। पापा प्लीज हटा दो, प्लीज पापा। नाक कौन रगड़ेगा? बस दादी, आपको जितना तमाशा करना था आपने कर लिया, पर अब प्लीज प्लीज यहाँ से जाइए। मेरे पापा नाक नहीं रगड़ेंगे। दूर हो जा, कोई बीच में नहीं आएगा। अपने औलाद पर अपने से ज्यादा भरोसा करने का हर्जाना तो मुझे भुगतना है। नाक तो रगड़ ली है। झूठ का भार अकेले नहीं उठाया जाता। क्या काव्या ने किसी को नहीं बताया होगा कि वो कहाँ काम करती है? अनुराग, खुशबू, आरव से तुम्हारी रोज बात होती है ना ईशा? और आरव तो तुझसे कुछ छिपाता भी नहीं है। तो क्या आरव ने तुझे कुछ नहीं बताया? वाह रे लड़की, या तो तू बहुत भोली होने का ढोंग कर रही है या तो फिर ये लड़की बहुत शातिर है। पापा
पर दिल कैसे हो सकता है कि अपने अभिमान के नशे में इतना चूर हो जाए कि आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? अभिमान तो पहले तेरे बाप ने दिखाया था। मैंने तो सिर्फ इसके अभिमान को आईना दिखाया है। बाकी बिहारी, ये कैसे हुआ? बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर? तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या कुछ खिलाती है ये? नाक कौन रगड़ेगा? क्यों किया तूने ऐसा? सूरज, हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अरे पूरे शहर में तुझे एक वही जगह मिली थी नौकरी करने के लिए। हाँ देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब ने काव्या पे आंख मूंद करके भरोसा किया और देखो ये सबसे आंख बचा करके कांड कराई है। बाबू मेरी ये सोचकर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि काव्या का राज सामने आने पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। काव्या ने तो सिर्फ वहाँ नौकरी करती है ये झूठ बोला है। हम तो फिर वहाँ अपना बाबू ऐसे राज तो खुद को भी नहीं बताते। तुम तो ये बात कह रहे हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दीवारों के कान होते। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। क्या कर रहे हो सूरज? क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ हो गया हूँ मैं पागल, हूँ मैं बेवकूफ। दिन रात रोज का मेरा वहाँ आना जाना है, फिर भी मैं ये नहीं पता कर पाया कि काव्या वहाँ काम करती थी। क्यों नहीं बताया? भैया प्लीज, कसूर आपका नहीं है, इसी ने पूरा ध्यान रखा होगा कि आपको कुछ पता न चले। रिया, तू अपना मुंह बंद रखेगी? बेकार में बात को मत बढ़ा। पापा जी, जानती हूँ कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं होगा, पर आपकी बेटी बस इतना कहेगी, बुरी बातों को भूल जाइए प्लीज। हमारे घर का तमाशा बनाकर हमें ही भूलने की सलाह दे रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जानती थी कि हमारे घर की बेटी तेरे मायके में जाके एक नौकरानी बनकर घर का काम करे तो तुझे तो मजा आएगा, क्योंकि इस घर में तुझे तो तकलीफ उठानी पड़ी, उसका बदला लेने के लिए तूने काव्या को निशाना बना लिया। तब कि तेरे अहम को ठंडक पहुंचे। जी, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी काव्या इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, हमसे छुपा सकती है। नहीं, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सबको तूने ही हवा दी होगी, तू नहीं भड़काया उसको, तू ही सारी फसाद की जड़ है। नहीं ताई माँ, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ ताई जी, भाभी को सच में कुछ भी... एक शब्द नहीं,
उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। नहीं ताई जी, सचमुच भाभी को कुछ भी नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, इसकी वो दादी यहाँ पर ऐसे ही आई थी? काव्या, मेरे कलेजे में आग लगी है, आग। इसलिए तू ऐसे नहीं मानेगी। ताई जी, ताई माँ, ताई जी, ताई माँ। ताई जी, मेरा ताई जी, दरवाजा खोलिए, ताई जी, दरवाजा खोलिए। किसी ने भी ताला खोलने की जरूरत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू देवर जी से दूर ही रहना। खबरदार, जो तू उनके आसपास भी दिखाई पड़ी, जो अब तेरी वजह से उनका दिल भी दुखा। खबरदार, जो अब तेरी वजह से उनके चेहरे पर एक भी शिकन आई तो सबकी आंखों में धूल झोंकी है तूने। इतनी भी लाज नहीं रखी तूने कि जो आदमी दिन रात तुझे बेटी बेटी कह के बुलाता था, उसकी बेटी की इज्जत का तमाशा बना दिया रे। नहीं ताई माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सूरज, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सचमुच में नहीं पता था काव्या वहाँ काम करती है, वरना मैं ही कभी उसे परमिशन नहीं देती। सूरज, ये मेरे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। आप एक मेहमान है, मेहमान की तरह रहिए, रिश्ता मत छोड़िए, क्योंकि जो टूटना था वो तो टूट चुका है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर सजा सहने को तैयार हूँ। प्लीज ताई जी, एक बार मेरी बात सुनिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। चाचा जी कुछ तो कहिए। चाचा जी, एक बार काव्या से बात कर लीजिए, वो बहुत तड़प रही है। क्या आपको याद नहीं, बचपन में हम गलती करते थे और मार उठ जाती थी तो आप ही कहते थे ना, गलती करने पर बच्चे माँ बाप से माफी की उम्मीद नहीं लगाएंगे तो और किससे लगाएंगे। आप ही तो कहते थे ना, गलती करने पर सारी दुनिया मुंह फेर सकती है और माँ बाप थोड़ी मुंह फेर के बैठ सकते हैं। प्लीज चाचा जी। काव्या की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने गलती की होती तो माफी होती। उसने तो हम सबके साथ विश्वासघात किया है। देवर जी, हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है? पैसा, गाड़ी, मकान? नहीं ना, हमारी बेटियां ही हमारी धरोहर होती है। उनके चाल चलन से ही तय होता है कि हम समाज में कितनी नाक ऊंची करके चल सकते हैं। हमारा गुमान होती है हमारी बेटियां। अगर उस पे जरा सी भी आँच आ जाए तो उनके भाई, उनके पिता दुनिया की छाती चीर के रख देने का ताकत रखते हैं। अगर वही बेटी विश्वास तोड़ दे तो उस भाई की गर्दन शर्म से झुक जाती है। पिता की आंखें जमीन में गड़ जाती है। फिर वो जिंदगी भर कभी किसी से आंखें नहीं मिला पाता। किसी और से क्या, खुद अपने आप से भी नहीं मिला पाता। पहले बेटे ने, अब बेटी ने मेरे दूसरे गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने बच्चों का सिर्फ बाप नहीं हूं, दोस्तों उनका दोस्त। संस्कारों के साथ साथ उन्हें इतनी आजादी दे रहा हूं कि वो अपने मन की हर बात खुलकर मेरे सामने रख सके। समझ नहीं पा रहा कि कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई, क्या कमी रह गई, क्यों मैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं भर पाया कि वो अपने सारे सच, सारे झूठ खुल के हमारे सामने रख सके। हार गया मैं। नहीं देवर जी, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे
ये लोग चिराग हाथ में लेके ढूंढने जाएंगे ना, तब भी आपके जैसा पिता नहीं पाएंगे। इन लोगों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती आपने इनके लिए कितनी खड़खड़ाती धूप सही है। कोसों कोसों दूर आप बच्चों को पढ़ाने जाते थे कि 4 पैसे जमा कर सके, जिससे इनकी परवरिश अच्छी हो सके, इनका भविष्य सुधार सके। आपने कोई कमी नहीं होने दी देवर जी। लेकिन विडंबना ये है देवर जी कि जो दिया सारे जग को रोशन करता है, उसी के तले अंधेरा छुप के बैठ जाता है। आपकी कोई गलती नहीं है, इनकी किस्मत फूटी है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा एक बार मुझसे बात कर दीजिए प्लीज। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। देवर जी, आप काव्या को माफ करते हैं या सजा देते हैं, ये फैसला आप पर निर्भर है। चाचा जी, वो एक बात कहूँ, आपने काव्या पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, लेकिन आज जो उसका झूठ सामने आया है ना चाचा जी, शायद अब कोई भी उस पे भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक है ना चाचा जी, अब इससे ज्यादा और क्या सजा मिलेगी उसको। और फिर मम्मी जी भी यही कह रही हैं कि आखिरी फैसला आप ही का होगा चाचा जी। पापा, पापा जी, पापा जी मेरी बात पापा। सुनिए। पापा जी, पापा, पापा जी, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी मेरी बात सुनिए। पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी मेरी बात सुनिए। पापा, पापा, पापा जी मेरी बात सुनिए। पापा, 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 पापा मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा जी मेरी बात सुनिए। पापा, बहुत फुदक रही थी ना कुएं की मेंढकी, मुझे जलाने चली थी। उल्टा मैंने ऐसा सबक सिखाया, ना तो जिंदगी भर वो आईने में अपनी शक्ल देख पाएगी और ना ही अपने बाप से नजरें मिला पाएगी। सारी पोल पट्टी खोल के आई हूं उसके बाप के सामने और पूरे मोहल्ले के सामने उसके बाप से नाक रगड़वाई है। मेरे पोते को फंसाकर झोपड़पट्टी वाली लड़की महलों के सपने देखने चली थी। हे भगवान, ये क्या किया दादी ने? पता नहीं काव्या इस वक्त क्या क्या झेल रही होगी। फोन करके पूछूं कैसी है वो। सूरज, इस वक्त तुम्हें टूटना नहीं है। पापा जी का सहारा बनकर हम दोनों को उन्हें संभालना है, हर मुसीबत से लड़ना है। हम दोनों की हो, सिर्फ आप। लाडली बेटी है ना आप इनकी, अब जो कहती है वो सुनते हैं। हाँ,
तो जाइए अंदर और मना के लेकर आइए बाहर। सूरज, इस वक्त तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हमें परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जाइए आप वहां जहां जाना चाहती है, जाइए। नहीं ईशा, न रोना है न टूटना है। सूरज भले न सुने, पर तुम्हें अरविंद चाचा जी के लिए खुद को मजबूत रखना होगा और खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारा साथ देगा और मैं चाचा जी को टीचिंग और स्टडीज में इतना बिजी कर दूंगा कि उन्हें कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और वक्त के साथ धीरे धीरे वो ये बात भूल जाएंगे। जानता हूं ईशा, तुम चाचा जी को तकलीफ में नहीं देख सकते और मैं ये तकलीफ तुम्हें होने नहीं दूंगा। And I promise you that. थैंक यू आदित्य, तुम्हारा इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आदि दीदी, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आदित्य, हाँ? तुम्हें पता है काव्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली लड़की है। अगर उसने कोई बात छिपाई मतलब इसकी कोई खास वजह होगी। अगर वो पापा जी से ये बात नहीं शेयर कर पाई तो एटलीस्ट सूरज से। क्या सूरज? सूरज क्या? हाँ, बोलिए ना, क्या सूरज? अगर घर की इतनी पड़ी है, घर की बात घर वालों से कीजिए ना, बाहर वालों से क्यों कर रही है? तुम्हारा मतलब मैं तुमसे बात करूं जिसे कभी कोई बात सुननी ही नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने से पहले तुम सूरज की तरह तपने लगते हो। नाक पर गुस्सा, जुबान पर आग और आंखों से खून टपकाते हो। कौन करेगा तुमसे अपने दिल की बात? मिस्टर सूरज, तुम काव्या के बड़े भाई सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उससे पहले पैदा हुए। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है बड़ा भाई होना मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, रौब जमाना। ऐसे ही बने हो ना अभी तक बड़े भाई। पर कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की? नहीं ना। आज तुम्हारी बहन से गलती क्या हो गई, पूरा घर उससे गुस्सा हो गया। ऐसे में उसे किसकी जरूरत थी? एक कंधे की, जो तुम बन सकते थे सूरज। पर तुम तो आग बबूला हो रहे थे। थोड़ा दिमाग शांत करके सोचो। वो तुम्हारे साथ हंसती खेलती है, हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होती है, पर फिर भी भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को गुस्से और ऊंची आवाज में छुपाना बंद करो। गुस्सा करने से कोई पावरफुल नहीं होता, ये तुम्हारा ईगो है। तो दोबारा मुझे ज्ञान देने से पहले एक अच्छे भाई बनो, फिर मुझसे बात करना। भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की। तुम सचमुच के बड़े भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी कभी तुमने उसका दोस्त तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं। तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। ईशा, आरव, आरव, तू यहाँ? ईशा, मैं कब से काव्या को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? नहीं आरव, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो। दादी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया।
उन्होंने किसी बात का कोई लिहाज नहीं रखा। जितना भला बुरा सुना सकती थी सब सुना कर गई है वो। मुझे काव्या से मिलना है, मुझे देखना है उसे, मुझे उससे बात करनी है। नहीं आगे, तो अभी काव्या से नहीं मिल सकता। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन तू उसे इतना कहेगी कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। हाँ, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। ये ताला नहीं खुलेगा सूरज। इस लड़की ने जो किया है उसके किए की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ताइमा, मुझे काव्या से बात करनी है, 1 मिनट छोड़िए। सूरज भैया, मेरी बात सुनो ना। मैं आपको सब बताऊंगी, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, पर प्लीज मेरी सुनो तो। ऐसे सब मुझसे नाराज हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे बात करूंगी? मैं किससे बात करूंगी? प्लीज भैया, मुझे अकेला मत करो, प्लीज कोई तो सुनो। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद कोई इंसान शर्म के बारे जुबान नहीं खोल पाता है, और ये सफाई देने की बात कर रही है। ताइमा, कहा ना सूरज, कोई नरमी करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को बहुत लाड़ प्यार और छूट देने का नतीजा वो घटिया और बूढ़ी औरत हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाल के चली गई। क्या क्या नहीं बोला उसने, लेकिन क्या करे, हमारा ही सिक्का खोटा है। नहीं सूरज, अगर आज हमने इसे नरमी दिखाई ना तो ये फिर वैसा ही कांड करेगी और हमारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। नहीं, पागलों जैसी बातें मत करा रहा हूँ। तू भूल गया पापा ने मुझे क्या सजा दी थी प्यार के बदले? तेरा और काव्या का रिश्ता पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है, मैंने नहीं सोचा होगा इस बारे में। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाया खुद को काव्या को प्यार करने से। Yes, I really love her. पर आरव, मैंने भी किया ना पापा के गुस्से का सामना, किया ना खुद को मजबूत, लड़ी ना अपने हक की लड़ाई। मैं भी पूरी हिम्मत के साथ काव्या के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे अंजाम जो भी हो। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, प्लीज। प्लीज प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना ईशा? प्लीज प्लीज हेल्प अस। हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ईशा, मेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को प्लीज। आरव और उसका कोई मेल नहीं है, जैसे मेरे और ईशा जी के रिश्ते। मुझे किसी भी तरह काव्या को समझाना होगा कि आरव और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।